Hello everyone, welcome back to our channel IIP Institute। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर फर्स्ट में अपन स्टडी करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर किस प्रकार से ऑब्जेक्ट एनर्जी का ऑब्जर्वेशन करते हैं और किस प्रकार से एनर्जी का इमिट करते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। साथ ही इसकी स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में जो अपन कर्व स्केच करते हैं। तो यहाँ से जो डिफरेंट टाइप जो लो है, जैसे कि लाइक एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वीन्स डिस्ट्रीब्यूटेशन या रेडिएशन लो, स्टीफन बोल्ट्जमान लो, रेले जीन्स रेडिएशन लो, प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस, और साथ ही इसकी कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो अपने पास आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और ब्लैक बॉडी क्या होता है? ओके, तो जैसे कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट है, कंप्लीटली जो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि रेडिएशन का इमिट भी करते हैं और रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन भी कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, कुछ ऑब्जेक्ट कि वो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो कुछ मिनिमम वेवलेंथ का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी यही होता है कि जिसके उसके ऊपर जितनी भी जो वेवलेंथ होती है, चाहे किसी भी टाइप की हो, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या मीडियम हो, वो क्या करते हैं कंप्लीटली वेवलेंथ का क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो यही एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है। तो एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जर्व ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एट ऑल वेवलेंथ इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी। और इस ब्लैक बॉडी से जो भी एनर्जी या जो भी रेडिएशन इमिट होती है वो कहलाती है इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहाँ से इसका डायग्राम डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि ये इसकी एक कैविटी होती है अपने पास। ओके, इसकी जो इनसाइड की जो वाल होती है ये कंप्लीटली क्या होती है, ब्लैक होती है। ये इनसाइड की जो वाल है ये क्या होती है, कंप्लीटली ब्लैक होती है। ओके, इसको क्या करते हैं कि कैविटी को कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। ओके, इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं और इसको क्या करते हैं, हीट दी जाती है। जैसे हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो इसकी जो इनसाइड की जो वाल होती है, इस वाल से रेडिएशन निकलती है। ओके, तो जैसे कि यहाँ से कोई भी एक रेडिएशन यहाँ से निकली सपोज, अब ये क्या करते हैं, रेडिएशन दूसरी सरफेस पर जाती है। ओके, यहाँ पर जैसे कि दूसरी सरफेस पर ये आई, तो यहाँ से इसका कुछ पार्ट का ऑब्जर्वेशन हो जाता है और कुछ पार्ट का यहाँ से क्या करता है, इमिशन हो जाता है। ओके, और इमिशन होने होने वाला जो पार्ट होता है, इमिटेड होने वाला पार्ट, वो क्या करता है, पुनः दूसरी सरफेस पर जाता है। और दूसरी सरफेस पर जाने के पश्चात इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर पुनः वही कंडीशन होती है कि यहाँ से कुछ पार्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, कुछ पार्ट का इमिशन होते हैं, और ये कंडीशन बार बार चलती रहती है इसके अंदर। ओके, तो कुछ समय पश्चात अपन देखते हैं कि इसका जो इनसाइड का जो पार्ट है वो पार्ट कंप्लीटली फिलअप हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या होता है, कंप्लीट भर जाता है। ओके, तो यही है कि व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड अप एंड कीप एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इमिटेड फ्रॉम द इनर वॉल। अर्थात इसको जब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है तो इसके इनसाइड की जो वॉल होती है, ऐसे क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। ओके, तो कुछ पार्ट का यहाँ से इमिशन होता है, कुछ पार्ट का यहाँ से ऑब्जर्व होता है या रिफ्लेक्टेड होता है। तो उस समय पश्चात अपन देखते हैं इसका जो इनसाइड जो पार्ट होता है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या हो जाता है, भर जाता है। ओके, यहाँ से अपन इसका क्या कर रहा है कि टेम्परेचर को अपन कांस्टेंट रख रहे हैं। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का मतलब ये हुआ कि ये जो अपना कैविटी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। और थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब यही है कि इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट और ऑब्जर्व जो पार्ट होता है उन दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है, अर्थात कंजर्वेशन होता है यहाँ पर। ओके, अगर रिफ्लेक्टेड पार्ट और ऑब्जर्व जो पार्ट होता है वो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसलिए इसको टेम्परेचर को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसका स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेशन फंक्शन। ओके, तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेशन फंक्शन अपन देखते हैं कि लेमडा और ई लेमडा एनर्जी, स्पेक्ट्रल एनर्जी, इन दोनों के बीच अपन कर्व कर्व स्केच करते हैं। तो यहाँ से इसका जो कर्व इस प्रकार की इसका कोडिंग आता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है T1 होता है, इसका टेम्परेचर T2 होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, T3 होता है। और यहाँ से अपन देखते हैं कि T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 है, ग्रेटर देन T3 है। तो इनके क्रॉसपोंडिंग अपन वेवलेंथ देखते हैं। तो वेवलेंथ लैम्डा M1 लेस देन लैम्डा M2 लेस देन लैम्डा M3। ओके, तो यहाँ से अपने पास एक रिजल्ट आता है कि लैम्डा M की जो वैल्यू है वो इनवर्सली 1 अपॉन टेम्परेचर, सॉरी, ओके, टेम्परेचर, अर्थात टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। तो यह विंस डिस्प्लेसमेंट लो होता है। ओके, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लो the product of the wavelength corresponding to maximum energy and the absolute temperature T is constant।
आता हम कर सकते हैं कि लैम्बडा एम और टी इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि लैम्बडा एम टी बराबर बी। ओके, बी यहाँ पर विन्स कांस्टेंट है, विन्स कांस्टेंट। ओके, और विन्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि लैम्बडा एम बराबर बी अपॉन टी। तो लैम्बडा एम इनवर्सली 1 अपॉन टी। ओके, और ये है अपना विन्स डिस्प्लेसमेंट लो, ये कहलाता है विन्स डिस्प्लेसमेंट लो, विन्स डिस्प्लेसमेंट लो। ओके, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूटेशन या रेडिएशन लो विन्स का। सेकंड अपने पास आता है विन्स रेडिएशन लो। ओके, तो विन्स ने बताया कि जैसे कि हमारे पास कोई भी एक वेवलेंथ, जैसे फिक्स वेवलेंथ है लैम्बडा। ओके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अपने ई लैम्बडा निकाली थी, अगर वेवलेंथ अपने पास चेंज हो रही होता, लैम्बडा 1 से लैम्बडा 2 तक जारी होता, जो डेल्टा लैम्बडा इंटरवल के अंदर अपन को एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन्होंने एक फंक्शन दिया। ओके, और उन्होंने बताया कि इसकी जो एनर्जी की जो वैल्यू होती है ई लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा, ये डिपेंड करते हैं लैम्बडा की पावर 5 के ऊपर। सॉरी, ओके, तो ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्बडा टी इंटू डेल्टा लैम्बडा। ओके, तो ये इन्होंने एक फंक्शन दिया कि अगर इंटरवल जैसे कि वेवलेंथ हमारे पास क्या हो, चेंज हो, एक इंटरवल के अंदर हो, तो तब एनर्जी जो इसकी जो दी जाती है वो होती है ए अपॉन लैम्बडा 5 फंक्शन ऑफ लैम्बडा टी इंटू डेल्टा लैम्बडा, जहाँ पर फंक्शन ऑफ लैम्बडा टी क्या है, फंक्शन है। और स्टैटिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि स्टैटिकल मैकेनिक्स में डिस्कस किया था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूटेशन के अकॉर्डिंग, तो फंक्शन ऑफ लैम्बडा टी की जो वैल्यू होती है वो होती है ई अपॉन माइनस का ए अपॉन लैम्बडा टी। तो देन यहाँ से देखते हैं कि ई लैम्बडा इंटू डेल्टा लैम्बडा की जो वैल्यू होगी वो होगी ए अपॉन लैम्बडा 5 इंटू फंक्शन ऑफ लैम्बडा टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस का ए अपॉन लैम्बडा टी इंटू डेल्टा लैम्बडा। ओके, तो ये मीन्स रेडिएशन लो है। ओके, जिसके अकॉर्डिंग यदि कोई भी एक इंटरवल वेवलेंथ हो तो उसके अंदर इंटरवल वेवलेंथ के अंदर एनर्जी जो दी जाती है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग दी जाती है, ए अपॉन लैम्बडा 5 ई की पावर माइनस का ए अपॉन लैम्बडा टी इंटू डेल्टा लैम्बडा। ओके, तो यहाँ से अपन एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। देखो कि विन्स डिस्ट्रीब्यूटेशन लो क्या कहलाता है, विन्स डिस्ट्रीब्यूटेशन लो। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग लैम्बडा एम की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली 1 अपॉन का टी होती है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। और विन्स रेडिएशन लो के अकॉर्डिंग देखो, विन्स रेडिएशन लो, अकॉर्डिंग टू विन्स रेडिएशन लो ई लैम्बडा डेल्टा लैम्बडा इम्प्लाइज दैट ए अपॉन लैम्बडा की पावर 5 ए की पावर माइनस का ए अपॉन लैम्बडा टी इंटू डेल्टा लैम्बडा। इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि लैम्बडा जो एम की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली 1 अपॉन का टी है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ई लैम्बडा जो एम है इसके क्रॉसपोंडिंग मैक्सिमम जो एनर्जी है वो इनवर्सली 1 अपॉन लैम्बडा की पावर 5 है। ओके, तो यहाँ से ई लैम्बडा एम इनवर्सली 1 अपॉन लैम्बडा किसके ऊपर डिपेंड करे, टेम्परेचर के ऊपर, तो 1 अपॉन ए की पावर 5। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि अपन ई लैम्बडा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की पावर 5। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की पावर 5 के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो थर्ड अपन देखते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान लो। तो थर्ड अपने पास आता है स्टीफन बोल्ट्जमान लो। तो स्टीफन बोल्ट्जमान लो क्या कहता है, जैसे कि अपने कर्व निकाला था ई लैम्बडा और लैम्बडा के बीच में एक कर्व को स्केच किया था। तो इस कर्व के अंदर अपन देखते हैं कि ये वाला जो अंडर जो एरिया होता है, ओके, ये वाला जो एरिया होता है, ये एरिया इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है। ओके, और इससे एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर की पावर 4 के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो यही स्टीफन बोल्ट्जमान लो है। तो अर्थात लैम्बडा की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि ई लैम्बडा बराबर का सिग्मा इंटू टी 4, यहाँ पर सिग्मा इसके प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, PROPATI प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8
वाट मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ओके, तो सिग्मा की वैल्यू होती है यहाँ पर, और टी इसका क्या है, टेम्परेचर है। टी यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर है, और ये जो लैम्बडा है ये एनर्जी है, ये हम कह सकते हैं कि फ्लक्स ऑफ एनर्जी। ओके, फ्लक्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये यहाँ पर क्या कहलाती है, फ्लक्स ऑफ एनर्जी कहलाती है। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है। इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है, इसके अंडर जो एरिया होती है, वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर की पावर 4 के ऊपर डिपेंड करती है। यही स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है। ओके, तो फोर्थ अपन चलते हैं आगे। तो फोर्थ अपने पास आता है द रेलेजियस रेडिएशन लॉ। तो रेलेजियस रेडिएशन लॉ क्या कहता है, जैसे कि अपन ने कैविटी के बारे में पढ़ा था, एक कैविटी थी, तो इस कैविटी के अंदर रेडिएशन जा रही थी। ओके, तो ये इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो ये रेडिएशन होती है वो टोटली जो रेडिएशन है वो स्टेशनरी वेव माना उन्होंने। ओके, कि इसके अंदर जो वेव आती है वो क्या है, स्टेशनरी वेव है। और स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या है, साइन बराबर ए साइन के वेक्टर डॉट आर वेक्टर इनटू कोस ओमेगा टी, एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के बराबर के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और यहाँ से आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है, ओके, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, दोनों का अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपने पास आता है कि के वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड। तो यहाँ से अपने पास साइन क्या हो जाएगा, साइन बराबर ए साइन है, ए साइन के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड इंटू कोस ओमेगा टी। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से अपन आगे देखते हैं कि के एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ पर के एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एन एक्स पाई अपॉन का ए। ये होती कैसे है, तो अपन देखते हैं कि जैसे कि कोई भी अपने पास एक बॉक्स है। ओके, ये वाला अपने पास क्या है, ये बॉक्स है, और इसकी जो ये वाली जो लेंथ है वो कम्प्लीटली क्या है, ए है। ओके, अब ये एन बराबर 1 एन बराबर 2 इनके लिए देखते हैं। तो इसका जो डायग्राम आता है एन बराबर 1 के लिए इस प्रकार साइन के लिए, ओके, एन बराबर 1 के लिए ये वाली कंडीशन आती है, सेकंड के लिए ये वाली कंडीशन आती है एन बराबर 2 के लिए। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि इसका जो ये वाला जो पीक होता है ये होता है लैम्डा बाई 2। ओके, इसकी जो ए वाली लैम्डा बाई 2, ओके, और ए वाली लैम्डा बाई 2। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि एन बराबर 2 के लिए लैम्डा बाई 2 प्लस का लैम्डा बाई 2 ये बराबर किसके हैं, ए के। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि 2 इंटू लैम्डा बाई 2 बराबर ए, और एन एन टर्म ले अपन, तो एन इंटू लैम्डा बाई 2 बराबर ए। ओके, और यहाँ से अपन देखते हैं कि के बराबर क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a बाई एन। ओके, तो के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2a बाई एन, और एन अपने पास ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो के की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एन पाई अपॉन का ए। ओके, तो यही देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग, तो के एक्स की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो होगी एन एक्स पाई अपॉन ए, के वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी एन पाई पाई अपॉन ए, और के जेड की जो वैल्यू होगी वो होगी एन जेड पाई अपॉन ए। ओके, तो ये तीन अपने पास के बीच में रिलेशन आता है। तो आगे अपन देखते हैं। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि के की जो वैल्यू अपने पास आई वो कितनी आ गई, एन पाई अपॉन ए, इक्वेशन फर्स्ट। साथ ही यहाँ से देखते हैं कि स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी यहाँ पर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से अपन एन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ओके, और एन को क्या लिख सकते हैं अपन, एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर इम्प्लाइज डेट के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो के बराबर 2 पाई, लैम्डा बराबर क्या है, सी अपॉन का म्यू, सी अपॉन म्यू, तो के बराबर 2 पाई म्यू अपॉन सी। ओके, तो यहाँ से एन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, के की वैल्यू अपन यहाँ रख सकते हैं, तो 2 पाई म्यू अपॉन
सी का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि ये पाई से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 म्यू बाई सी का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ए म्यू अपॉन सी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अपने पास एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो एन स्क्वायर बराबर 2 ए म्यू अपॉन सी का स्क्वायर। ओके, और जो अपन ने कैविटी के बारे में स्टेशनरी वेव ली थी अपन ने क्यूब के अंदर, तो ये इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है, ओके, कोई भी एक स्फीयर है, उस स्फीयर की रेडियस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो 2 ए म्यू अपॉन सी रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर की रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से देखते हैं अपन, यहाँ अपने पास 8 सेट बनते हैं एन एक्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो क्या है, एन एक्स, एन वाई और एन जेड। तो देखो एन एक तो फर्स्ट अपन ले सकते हैं कि एन की जो वैल्यू 0, एन एक्स की वैल्यू 0, एन वाई की वैल्यू भी 0, एन जेड की वैल्यू क्या है 0। ओके, अगर एन एक्स की वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, अगली कंडीशन में इसकी वैल्यू 0, इसकी 1 हो और इसकी 0। ओके, अगली कंडीशन में इसकी 0, इसकी 0 और इसकी 1 हो। ओके, और नेक्स्ट कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 0। ओके, फिर ए वाली कंडीशन हो, फिर ए वाली कंडीशन हो, या लास्ट ए कंडीशन हो। ओके, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन रही। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो टोटल जो सेट होते हैं, ये अपने पास 8 सेट आते हैं। ओके, 8 सेट होते हैं। अतः एन की जो वैल्यू होती है वो 8 सेट के ऊपर डिपेंड करती है, एन एक्स, एन वाई और एन जेड, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। और ये तीनों एन एक्स, एन वाई और एन जेड ये 8 सेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, जो 8 सेट अपने पास, ये वाले 8 सेट आ गए। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि इसकी जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। ओके, कि इसकी जो कैविटी के अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगे, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन किस रेंज के अंदर, ड्यू म्यू रेंज के अंदर। ओके, एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर अपन देखते हैं, तो एन म्यू इंटू ड्यू म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है, चूंकि 8 सेट है, तो 1/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम कितना है अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एन म्यू इंटू डी न्यू बराबर 1/8 इंटू 4/3 पाई, आर की वैल्यू अपने पास क्या है 2 ए म्यू अपॉन सी का क्यूब। ओके, यहाँ से अपन देखते हैं कि ए का क्यूब आएगा, और ए क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है इसके वॉल्यूम को। ओके, तो अगर इसका ए क्यूब की वैल्यू क्या हो अपने पास 1 हो, तो यहाँ से देखते हैं कि एन म्यू इंटू डी म्यू की जो वैल्यू होगी वो अपने पास आएगी लास्ट में सोल्यूशन करने के पश्चात 4/3 पाई ए क्यूब म्यू क्यूब बाई सी क्यूब। अगर ए क्यूब अपन क्या ले रहे हो 1 ले रहे हो, तो एन म्यू इंटू डी न्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी 4/3 पाई म्यू क्यूब बाई सी क्यूब। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये अपने पास एक रेंज के अंदर अपने पास एन म्यू इंटू डी म्यू के रेंज के अंदर अपने पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन आते हैं। ओके, अगर इसी को अपन क्या करते हैं कि वेवलेंथ के रेंज में निकालते हैं। ओके, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मोड इन द रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो लैम्डा म्यू बराबर क्या होता है सी बाई लैम्डा, तो यहाँ से डेल्टा जो लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी माइनस का सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा म्यू। तो देन इसकी जो वैल्यू अपन उस प्रीवियस इक्वेशन के अंदर रखते हैं, तो एन लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 4 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डेल्टा लैम्डा। तो ये अपने पास वेवलेंथ की फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ से अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके, क्योंकि जो कैविटी के अंदर जो वेव है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंडीशन ये होती है, वो उसके जो पोलराइजेशन होता है वो क्या होता है, 2 टाइप्स का पोलराइजेशन होता है। ओके, 2 टाइप का पोलराइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द वाइब्रेशन, ओके, टोटल नंबर ऑफ द वाइब्रेशन होगी वो होगी 2 इंटू एन म्यू इंटू डेल्टा म्यू। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ द वाइब्रेशन अब यहाँ पर हो जाएंगे एन म्यू इंटू डेल्टा म्यू बराबर
टू मल्टीप्लाई ओके 4 पाई म्यू क्यूब बाई सी क्यूब ओके। तो एन म्यू इंटू डेल्टा म्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8 पाई म्यू क्यूब बाई सी क्यूब इंटू डेल्टा म्यू ओके डेल्टा म्यू। इसी प्रकार अगर वेवलेंथ की फॉर्म में अपन देखते हैं तो एन लैम्बडा इंटू डेल्टा लैम्बडा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई लैम्बडा की पावर 4 इंटू डेल्टा लैम्बडा। तो एन लैम्बडा इंटू डेल्टा लैम्बडा ये बराबर हो जाएगा 8 पाई अपॉन लैम्बडा की पावर 4 इंटू डेल्टा लैम्बडा ओके। तो ये टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपने पास क्या होते हैं इस कैविटी के अंदर। तो ये वाले जो होते हैं वो होते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंसी की रेंज में, और ये वाले जो होते हैं नंबर ऑफ द वाइब्रेशन ये होते हैं वेवलेंथ की फॉर्म में। तो इसकी कुछ प्रॉब्लम अपन डिस्कस करते हैं।